मॉर्निंग शोज जहां पर लाइट इंटरटेनमेंट होती थी, कभी कभी ऑड बातें भी होती थी, ऑड रवैये भी होते थे, एक इल्यूजन भी क्रिएट की जाती थी खुशी की। अब उनमें से एक मॉर्निंग शो होस्ट ने अपने पर ये जिम्मेदारी लाद ली कि उन्होंने जाके लोगों से पूछना है कि वो इखलाकी तौर पर किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि पार्क के अंदर बैठे हुए हैं। उसके बाद एक वाजबी सी अपॉलॉजी दी, लेकिन शो वो अभी भी कर रही हैं। कम बैक इनटू दिस डिबेट कि ये जो ख्याल है कि जब आप जिसके साथ लड़की है, ये लड़की जिसके साथ है, दोनों बद किरदार, ये किधर से आता है? ये मुझे लगता है कि इंसान के अंदर से ही आई ये चीज़, एंड इट्स अ मॉरल डिग्रेडेशन ओवर द इयर्स। यूनिवर्सिटीज़ में जब हमने तालीम हासिल की तो उस ज़माने में कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स ने शुरू किया कि जी आप साथ नहीं बैठ सकते अपने मेल कोलीग्स के, और 3 फीट का फासला होगा, या वो बाकायदा इंच टेप और फुट लेके फिरते थे। बट जिस तरह के खातून ने ये प्रोग्राम किया है वो खुद इन इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रडिक्शन कि एक बज़ाहिर लिबरल लुकिंग खातून इस तरह से लोगों की बज़ाहिर नहीं, हकीकतन भी है। जरा आपको इनके मैं उनको पर्सनली जानती नहीं हूँ, इसलिए तो मैं बज़ाहिर ही कह सकती हूँ, उसके एविडेंस चूंकि मौजूद है। वो जो आपने जिक्र किया उसके अंदर तो एक नजरियाती मोटिवेशन हमें नजर आती थी, और आप जस्टिफिकेशन नहीं लेकिन एक्सप्लेन कर सकते थे कि वो उनका दुनिया का नुक्ता नजर क्या है। इस केस में दुनिया, आप ये देखें ना कि किसी को राइट नहीं है किसी के बारे में ऐसे कहने का कि जी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये मकसद नहीं। यू आर डूइंग अ शो। और सबसे अफसोस की बात है कि ये होस्ट एक दिन रो रही हैं, एक दिन फैमिलीज को मिला रही हैं, अगले दिन नाच रही हैं, उसके अगले दिन लोगों के हाथ। अच्छा मुझे ये पता है ये जो होस्ट आजकल हाथ मारते हैं कितना मर्दों को, जो गेस्ट आ जाए, हमने आज तक मैंने हाथ नहीं मिलाया किसी अपने गेस्ट से। हमारी होस्टें हाथ मारती हैं, चीप गेम्स करती हैं, सेक्सुअल जोक्स कर रही हैं, और उसके बाद जाके बाहर लोगों को कह रही हैं जी आप शरीफ नहीं है। ये जो दुपट्टे गायब हो चुके हैं, सब कुछ फैशन देखें, और उसके बाद हम दूसरों को कह रहे हैं, अपने यूथ को, जो बुर्का करके लड़की आई है उसको कह रहे हैं तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। लेट मी ब्रिंग इन कुरतुल ऐन हियर। गो अहेड कुरतुल। बात ये है कि ये जो नादिया कह रही है ना कि ये खुद तो इनका मतलब ये कि सब कुछ हर तरह से चीजें ऑन है और लिबरल बड़ी आउटलुक है अपनी, वो आउटलुक इसलिए है कि वो लोगों को दिखाना है। ठीक, कॉन्ट्रडिक्शन मकसद ये कि अपनी आइडियोलॉजी कोई है ही नहीं। अगर आइडियोलॉजी हो ना तो आप किसी एक तरफ लग जाते हैं, पता चल जाता है, आप पता चलेंगे जी आप ठीक है जी आपकी बहुत राइटिस्ट आइडियोलॉजी है तो ओके, देन फिर आप भी तो आपका कुछ नजर भी आना चाहिए ना। आपकी आइडियोलॉजी ही कोई नहीं है। दरअसल अभी एजाज साहब ने एक बात कही थी कि बड़ी मारें खाई हुई हैं। इन लोगों ने मार नहीं खाई किसी तरह की भी। वो जो मैंने बात की थी अपनी शुरू में कि ट्रेनिंग नहीं है, और ट्रेनिंग जो है, जो इदारे पहले बहुत ही बुनियादी दर्जे के थे, लेकिन उनमें भी जो प्रोड्यूसर था वो खुद ही एक ट्रेनिंग, एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, और वो हमें ट्रेनिंग दे देता था कि आपका स्क्रिप्ट जो है वो ऐसे होना चाहिए, वो इस हद तक होना चाहिए, और हमारी बाकायदा तैयारी होती थी। ये नहीं है कि अनशंट जो जी चाह वहां जाके बोल दिया, जहां मर्जी लेके कैमरा चले के जिसको मर्जी बुला लिया। नहीं, एक शाम बैठ के प्रॉपर एक प्लानिंग होती थी, एक ट्रेनिंग होती थी, और उसी चीज से हम बन रहे थे। एवरी डे वी वर लर्निंग। अभी ये है कि ये तो मेरा ख्याल है, मुझे तो कम से कम देख के ऐसे लगता है कि मादर पितर आजादन को छोड़ दिया है कि मैदान में कि जाओ बस तुमने यहाँ पे वही बात है कि एक रेटिंग हासिल करनी है और अपने शो को। और लोगों को कह रहे हैं कि माँ बाप को धोखा न दें। एक इसमें आपको एक मॉरल अंडरटोन जो है वो भी एजाज नजर आई है। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने बिल्कुल वो उसको एक मॉरली जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हमारे मुआशरे में एक सबसे बड़ी जो मुसीबत हुई है ना ज़िया-उल हक के ज़माने से, वो ये है कि हमने जुर्म और गुनाह जो है ना उसको हमने कन्फ्लेट कर दिया। सिन एंड क्राइम हैज बीन कन्फ्लेटेड। अब उसमें ये बहुत आसान चीज़ बन गई है कि इस्लामी जमीयत तलबा वाले उठ के कहेंगे कि जी आप लड़का और लड़की यूनिवर्सिटी में इकट्ठे नहीं बैठ सकते। पुलिस वाले गाड़ी में आपको रोक के कहेंगे जी ये निकाहनामा दिखाएं। इसी किस्म की जो है ना बेहूदगियाँ आपको और भी बेशुमार दिखाई देंगी।
अब मैं समझता हूं कि ये जो प्रोग्राम इन खातून ने किया, और ये सिर्फ ये तो चले इस वक्त इनके प्रोग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा जो है शोर शराबा हुआ, जो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स पे इस तरह के प्रोग्राम हुए हैं। और मैंने आपको एक प्रोग्राम का जिक्र किया एक और चैनल के ऊपर, जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो आपने देखा कि वो बहुत ज़्यादा ही इंट्रूसिव था, कि जिसमें वो साहब जो थे वो बाकायदा जाके उनसे पूछ रहे थे किधर बाप का नंबर दो, बाप का नंबर दो, अभी बात करो बाप से अगर तुम जो है ना वो। हमारे अपने चैनल के ऊपर चले हैं, वो कहें जी हमने गुनाह का अड्डा जो है हमने तबाह कर दिया, हमने बदकारी के अड्डे के अंदर हमने उसको डिसइंफेक्ट कर दिया, और उसके ऊपर मैं आऊंगा कि हमारे अपने चैनल के ऊपर तो एक ये ट्रेंड आपको नजर आता है न्यूज के अंदर, ये एक ट्रेंड हो चुका है। लेट का ब्रेक है, उसके बाद नादिया के पास भी जाएंगे कि ये जो पॉलिसी है बिलखुसूस ऐसे प्रोग्राम्स में जिनके बारे में कहा जाता है कि आपको हर हाल में इसकी तशहीर करनी है, तो क्या जो बहुत बड़ा एंकर होता है या होती है वो पॉलिसी खुद डिटर्मिन करता है, चैनल के अंदर मैकेनिज्म क्या होता है? मैं न्यूज़ और करंट अफेयर्स के हवाले से तो बात कर सकता हूँ इस चैनल में नहीं, क्योंकि इसमें मेरा रोल नहीं है न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के अंदर, मैं सिर्फ अपना प्रोग्राम करता हूँ। लेकिन क्या मॉर्निंग शोज और इंफोटेनमेंट के अंदर भी ये मैकेनिज्म मौजूद है या नहीं है? स्टे ट्यून्ड, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।